जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में। तो साथियों, करंट अफेयर में ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। तो साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप सभी के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाना है, क्योंकि ये विश्व के पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो विक्टर एम्ब्रोस गेरी रुवकून को, इन दोनों लोगों को जो है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस साल का अवार्ड 1901 के बाद फियोलॉजी या चिकित्सा में दिए जाने वाला 115वां नोबेल पुरस्कार है। कौन सा? 115वां नोबेल पुरस्कार है। याद रखिएगा, ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वहीं बात करें, 229 विजेताओं में से केवल 13 महिलाएं हैं। तो 13 महिलाएं हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि 229 विजेताओं में से कितनी महिलाएं थी। तो 13 महिलाएं हैं। नेक्स्ट वहीं पुरस्कार राशि की बात करें तो 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर हो जाता है, जो कि 10 लाख डॉलर के बराबर होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है। देखिए, नोबेल पुरस्कार तो हर साल दिया जाता है, लेकिन किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल के। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बात करें अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन की, उनका जन्म कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर सन 1833 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। बात करें, इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक की खोज की थी। किसकी? डायनामाइट नामक एक विस्फोटक की खोज किया था। तो याद रखिएगा, उनका जन्म जो है कि पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको लर्न होने हैं। जैसे पहला तो नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, तो हर साल जो है कि 10 दिसंबर को दिया जाता है। और वहीं आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है, तो प्रत्येक वर्ष जो है कि अक्टूबर माह में, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में जो है कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और हर साल 10 दिसंबर को यह जो है कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है कि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि है। बात करें अल्फ्रेड नोबेल के निधन की, तो इनका निधन हुआ था 10 दिसंबर सन 1896 ईस्वी को। इसलिए जो है कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को जो है कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इन सभी टर्म्स को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे। पहली बार जो है कि नोबेल पुरस्कार जो है कि कब दिया गया था, तो 10 दिसंबर सन 1901 ईस्वी को। कब? 10 दिसंबर सन 1901 ईस्वी को। तो पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को। किसको किसको दिए गए थे, ये भी तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को पहली बार नोबेल पुरस्कार किसको किसको दिए गए थे। तो नोट कर लीजिएगा, हेनरी डुनार्ट एंड फ्रेडरिक पेसेस को। किसको किसको? हेनरी डुनार्ट एंड फ्रेडरिक पेसेस को दिया गया था पहली बार नोबेल पुरस्कार। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि एग्जाम में आपसे 2024 न पूछ करके 23 भी पूछ सकता है। क्योंकि 24 के बारे में तो सभी को पता होगा, लेकिन 23 के लोग भूल गए होंगे, इसलिए 23 का भी पूछा सकता है। इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। कैटालिन कारिको एवं डूविस मैन, इन दोनों लोगों को दिया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो नोबेल पुरस्कार होता है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो जाता है चिकित्सा, नोट कर लीजिएगा, चिकित्सा, भौतिकी, रासायनिक एवं अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य। तो इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इन सभी को याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में 4 ऑप्शन दे करके एक अलग ऑप्शन दे करके पूछा सकता है कि नोबेल पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो इन 6 को याद रखेंगे तो आप ऐसे 2-3 तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? तो किनको मिला था? रेगनर फ्रिस जो कि नॉर्वे देश से संबंधित हैं, जन टिम्बरजेन जो कि नीदरलैंड देश से संबंधित हैं। तो इन दोनों लोगों को दिया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? काफी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये पहली महिला हैं, और पहली भारतीय महिला भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती हैं जो कि आगे क्वेश्चन में करवाया गया है। तो बात करें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पहली महिला की, तो कौन थी? बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वान सटनर को। किसे? बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वान सटनर जो कि पहली महिला होती हैं जिसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पिछला क्वेश्चन था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और ये पूछा है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो कौन थे? विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। कौन थे? विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। किसकी? एक्सरे की खोज की थी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सरे की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन ने। कब किया था? 1901 ईस्वी में। तो ये सन भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और ये किस देश के थे? तो देश भी याद रखिएगा, जर्मनी देश के थे। कहाँ के? जर्मनी देश के थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित ये क्वेश्चंस के लिए कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पूछ रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा? कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि स्वीडन में स्थित है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, 100% श्योरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्योंकि किन 2 भारतीयों की बात हुई है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो किन्हें किन्हें? अमर्त्य सेन जिन्हें 1998 ईस्वी में दिया गया, और अभिजीत बनर्जी जिन्हें सन 2019 में दिया गया। इन दोनों लोगों को जो है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जा चुका है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त दोनों। तो इन दोनों को याद रखिएगा, कब कब दिया गया था और ये दोनों किस क्षेत्र से हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, और ये हाल फिलहाल में ज्यादा चर्चे में थी। तो कौन है? मलाला यूसुफजाई। कौन आती हैं? मलाला यूसुफजाई। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें मलाला यूसुफजाई की, उन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 में मिला था। कब मिला था? 2024 में मिला था, और किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में। तो ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये किस देश से संबंधित हैं? तो पाकिस्तान देश से संबंधित हैं। नेक्स्ट वही पॉइंट की बात करें तो नोबेल पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति, तो देखिए सबसे कम की बात हो गई, तो सबसे उम्रदराज भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे जानवी गुडिनफ। कौन? जानवी गुडिनफ, जो कि 97 साल के हो गए हैं। अगर इनकी बात करें तो ये जो है कि अमेरिकी वैज्ञानिक हैं,
और जर्मन देश के हैं। देखिए, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं लेकिन जर्मन देश के हैं। 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा, जॉन बी गुडइनफ जो है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 2019 में, और यह जर्मनी देश के हैं और अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ये सभी पॉइंट आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन देखिए थोड़ा टफ बनाएगा तो ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्योंकि प्रथम भारतीय महिला थी, एक तो प्रथम थी, ऊपर से प्रथम भारतीय महिला थी। तो जो भी हमारे देश में प्रथम होता है उससे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? देखिए, पहली बार नोबेल पुरस्कार जो कि 1903 में मिला था वो किस महिला को मिला था? तो किसे मिला था? मैरी क्यूरी को। किसको? मैरी क्यूरी को। बात करें मैरी क्यूरी की, तो मैरी क्यूरी को जो है कि 1903 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में जो है कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने जो कि रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यह जो है कि पोलैंड देश की रहने वाली हैं। किस देश की? पोलैंड देश की रहने वाली हैं। याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो पहले अफ्रीकी व्यक्ति की बात कर रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। तो कौन है? वंगारी मथाई। कौन? वंगारी मथाई, जिन्हें वर्ष 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अंग्रेजी भाषा में यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो कौन होते हैं? रुडयार्ड किपलिंग। कौन? रुडयार्ड किपलिंग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एकमात्र यह संगठन है जो कि नोबेल पुरस्कार से 3 बार जो है कि सम्मानित हो चुका है। तो कौन होता है? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। कौन होता है? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको 100% आप लर्न करके जाइएगा कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहता है। तो किसे कहता है? एबेल पुरस्कार को। एबेल पुरस्कार को जो है कि गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें जो है कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किन्हें दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और इनको नोबेल पुरस्कार जो कि 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए, किसके लिए? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये तीनों पॉइंट आप सभी के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो साथियों, ये है आपके नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।